नीचे ले जाकर जलाएंगे क्या? तुम्हारे गांव के पास ही शमशान घाट है, बाकियों के लिए ऐसा नहीं है, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। वैसे क्यों उतार रहे हैं वो लोग? उधर से नीचे ला सकते हैं ना? कुछ हो गया तो? अरे और क्या होगा, लाश को और क्या ही होगा, पागल। वो यहीं से आ रहे थे तो किसी ने रास्ते में मंदिर बना दिया, तब से यही हाल है। अरे ठीक से पकड़ रहे, अरे गिराओगे क्या? अरे चिल्ला क्यों रहे? कर रहा हूं ना। ठीक है छोड़ रहा हूं, ध्यान दो। लेकिन बारिश में जब पानी भर जाता होगा तब? चिल्लाना पड़ रहा है। जब बारिश में कोई मर जाएगा तब मैं बताऊंगा, ठीक है? अब किसी दे दो ना। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि वहाँ क्या हो रहा है? कब क्या पूछना है पता नहीं है क्या? और वैसे भी तुम गांव में पूरे दिन हीरो की तरह घूमते रहते हो, कुछ कर सकते हो ना? जब देखो तब किस दो करता रहता है। अच्छा, मैं 1 घंटे से मैं किसी के लिए मिन्नतें कर रहा हूँ तुमसे, और तुम मेरी बात ही नहीं सुन रही हो, तो ये लोग मेरी बात क्या सुनेंगे? सूजी, भैया धीरे से। और लोगों को बुलाना है क्या? भैया धीरे से उतारो, धीरे से। देख के नहीं कर सकते कि हरामी हो, ध्यान से करो। तेरी की, मैं कब से कह रहा था। प्याज ऐसे काटते हैं क्या? इससे ज्यादा तो आंखों में आंसू आ गए। जान पर बनाई है मेरी। वो काटने के बाद ये टमाटर भी काट देना। अरे यार, मेरी पूरी सैलरी इन अंडों में और टमाटर में ही चली जाती है, रोज बस यही बनता है। विष्णु, क्या है? वो मेरी दोस्त मानसा है ना? मानसा ना? हाँ, याद आया। उसके घर के नीचे दुकान खाली हो रही है, मैंने बुटीक के लिए बात कर ली है। मैं पहले ही बता रही हूँ, बाद में कुछ मत कहना। ये बिजनेस बुटीक जरूरी है क्या? बस इसलिए पूछ रहा हूँ कि हमारे काम का है भी या नहीं। ठीक है, खोल लो, बताओ कितना लगेगा? ज्यादा नहीं, बस 5 लाख। क्या 5 लाख? बाकी मैं एडजस्ट कर लूंगी। हे भगवान, वैसे अपने छोटे भाई से क्यों नहीं मांग लेती? मुफ्त में नहीं मांग रही, कहना कि 1.5 रुपए ब्याज दूंगी। जब वो घर आते हैं तो तुम्हारी खातिरदारी से ही उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें, और तुम कहोगे कि उन्हें ब्याज भी दोगे तो वो तो पागल ही हो जाएंगे। तुम्हारे घर वालों के बारे में जरा सा भी कुछ बोल दूं तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। मैडम को तो तुरंत मिर्ची लग जाती है। डैडी, मिस का फोन आया था। मिस का? हाँ, पता नहीं, कोई 20,000 भरने को कह रही थी। ये सब किस लिए? हाँ? इंडस्ट्रियल विजिट पर ले जा रहे हैं, बताया तो था। कहाँ बेटा? भेल ले जा रहे हैं? केरल ले जा रहे हैं। हाँ? केरल? वहाँ किस लिए? हमारे पतानचेरू में ही ढेरों इंडस्ट्रीज हैं। अभी कुछ दिन पहले ये किसी बहाने से विशाखापट्टनम गई थी, और इतनी जल्दी एक और ट्रिप? ये ट्रिप नहीं है, इंडस्ट्रियल विजिट है। मम्मी तुम ही बात करो इनसे, मैं नहीं करूँगी। इंडस्ट्रियल विजिट है, पता नहीं क्या है। देखो, एक बात सुन लो, तुम माँ बेटी को जो करना है करो, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं दूंगा। विष्णु, तुम ऐसे हर बात पर चिढ़ा मत करो। कल क्लास के सब लोग जाएंगे, ये अकेली यहाँ बैठकर रोएगी। तुम्हें क्या है, तुम तो ऑफिस चले जाओगे। ये कॉर्पोरेट पढ़ाई एक दिन मेरी जान ले लेगी। सुनो, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तुम्हारा पति GHMC में सिर्फ एक एम्प्लॉय है, समझ रही है ना मैडम? प्रेसिडेंट नहीं। मेरी सैलरी से सब कुछ करना है। तुम्हारे लिए बिजनेस शुरू करवाऊं और उसे केरल ट्रिप पर भेजूं, कि क्या तमाशा? पियो। थैंक्स। छी, ये क्या है? तुम्हें चाय बनानी नहीं आती है क्या? इसे चाय कहते हैं? एकदम फीकी है, इसमें चीनी कौन डालेगा? हेलो, मेरा पति GHMC में एम्प्लॉय है, प्रेसिडेंट नहीं। इतनी ही मिलेगी, एडजस्ट करो। इसकी तो हाथू, तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। क्या ही कर्म किए होंगे। हेलो विष्णु, तेरे पिताजी गुजर गए। क्या? हाँ यार। कैसे? रात को नींद नहीं।
ठीक। क्या हुआ? पापा रात को ही नींद में गुजर गए। देख रहे हो ना इसकी अकड़? कैसे बुलेट पर जा रहा है। सरपंच है, आकर देखो कितनी ज्यादा इसमें। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सरपंच साहब। नमस्ते। बिरादरी के बड़े लोग आए क्या? लगता तो नहीं है साहब। तेरी तो बंडल आया? हाँ लिया है साहब। इसे घर के अंदर रख दे। जी सर। ध्यान से रे। ठीक है साहब। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सरपंच साहब। नमस्ते। सर। विष्णु को बता। हाँ बताया। आ रहा है ना वो? हाँ शायद। हाँ? शायद का क्या मतलब? आ, अगर वो नहीं आया तो लाश कहाँ जलानी है या कौन बताएगा? तुम बताओगे या वो बताएगी? औरतों को कैसे पता होगा सरपंच साहब? तो अभी तो नहीं बता रहे ना सरपंच साहब। कहाँ से मिल जाते हैं ये सब मुझे। हट। क्या पता। लगता है आज का सारा खर्चा मेरे ही सिर पर आने वाला है। नमस्ते। साहब। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे रवि, हाँ भाई, कैसा है? मैं बढ़िया हूँ। अच्छे से पढ़ रहा है ना? हाँ पढ़ रहा हूँ। हाँ, छुट्टी खत्म हो गई? खत्म हो गई। कॉलेज जा रहा है ना? हाँ जा रहा हूँ। जरा रुक। अरे भाई ये सब क्या कर रहे हो आप? अरे रख ले रवि, अच्छे से पढ़ना बेटा। पढ़ाई नहीं किया तो नहीं किया तो राजनीति में उतरना पड़ेगा। अरे रवि तुझे सब याद है? हाँ चलता हूँ। ठीक है भाई। नमस्ते सर। नमस्ते। सरपंच साहब ये पेपर जरा देखो। क्या देख रहे हो? तुझे पढ़ना आता है क्या? तो क्या देख रहे हो सब? जायदाद के कागजात है क्या ये? चलो। सरपंच साहब ये क्या है? उस बड़े आदमी ने अपनी आंखें दान की हैं। अच्छा। यही बात है। अरे हाँ अरे वो आशा वर्कर है ना लक्ष्मी, उसे दे देना। हाँ ठीक है साहब। दान? क्या बात है। सरपंच साहब टेंट के लिए बोला था क्या? टेंट? उस आदमी की परेशानियों की वजह से आज बिरादरी वाले उसे शमशान में जलाने नहीं दे रहे और तुम्हें टेंट चाहिए। तालाब के पास जलाने के लिए ये लोग मना कर रहे हैं। विष्णु कब आएगा किसी को पता नहीं, और तुम्हें टेंट चाहिए। टेंट अपने सिर पर लगा। वो कैसे? ग्राम सभा में कभी आया है तू? ग्राम सभा क्या है ये नहीं पता? गांव वाले मिलकर यमारों को एक शमशान के लिए अर्जी देने के लिए चलने के लिए कहा तो कोई नहीं आया। अब आकर पूछ रहे हो कैसे? तो अरे ये सब करने के लिए तो मैंने आपको सरपंच बनाया था। मुझे वोट दिया था क्या? हाँ। अरे ये क्या कह रहे हो सरपंच साहब? आपके निशाने पर ही तो थप्पा लगाया क्या था। निशान था मेरा? किस निशान पर ठप्पा मारा? तेरी तो अम, वोट पर ठप्पा मारा या क्वार्टर मारकर घर में सो गया? किसने देखा है पैसे देके वोट देने वाले? अरे लकड़े लाए हो? वो दुबई का सत्य और पालू सुबह गए थे शायद। अपनी मनमानी करोगे क्या? अपनी मनमानी करोगे क्या? अब फॉरेस्ट वाले आकर पंचायत करेंगे तो कौन जवाब देगा? मुझे ही पूछेंगे ना। तुम लोग तो चुप बैठ जाओगे। सुबह सुबह जान खा रहे हो मेरी। आज इतने गुस्से में क्यों है? सती सरपंच को बता तो सकता था ना। अरे बदतमीज है वो, सब कुछ उसी को बताना पड़ेगा क्या? अगर कोई मरा हुआ होगा तो कौन क्या बोलेगा? बात कर रहा है सरपंच को ये बटाना है वो बटाना है, जब देखो तब पागल साला। अरे सेल्फी लेते आ जाओ, चलो अरे आना। हाँ, मैं भी लेता हूँ। अरे जंगम इधर आ।
अरे यार सरपंच का फोन है। ये क्या है भाई? हेलो सरपंच साहब, अरे अभी आपको याद करे थे, आपने फोन कर दिया। 100 साल जिएंगे आप। हाँ 100 साल जीकर क्या उखाड़ लूंगा। अरे सरपंच साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? बोल रहा हूँ सुन, ध्यान से सुन। फॉरेस्ट वालों से बात कर लिए, कोई आए तो मुझे फोन कर। हाँ ठीक है सरपंच साहब। चारपाई के लिए 4 लकड़ियाँ काट कर लेके आना। हैं? चारपाई के लिए लकड़ियाँ? मुफ्त में नहीं, एक आदमी को 500 दूंगा। कितने लोग हो? हम सब टोटल 6 लोग हैं, 2 लोग और आ रहे हैं, तो फिर 8 लोग हो जाएंगे। मैं अगर वहाँ आया तो 90 हो जाएंगे। बेवकूफ समझता है क्या? तुम्हारी होशियारी मेरे सामने नहीं चलेगी। काम खत्म होती है पैसे ले जाना। ठीक है सरपंच साहब। ये तो बड़ा ही टेढ़ा आदमी है। ए सेल्फी, चलो रे, अपने सरपंच ने परमिशन दे दिए, अब कोई कुछ नहीं कहेगा, पूरे जंगल में घूम सकते हैं। शिवाजी का दामाद अब तक नहीं आया। सब्जियां लेकर बाजार गया होगा, वैसे भी देर हो रही थी। वो यहाँ पर आकर क्या कर लेता? वही अकेला काम की बात कर रहा है, हमारी तरह नहीं। अरे कोई चाय पिलाएगा क्या? हाँ चलो बेटा जरा पीने वाला पानी देना। सीनू इधर आ, भाई देख दुकान जाकर हाँ फूल और अगरबत्ती ले आ। ठीक है। भाई, हाँ जो शिवम के पास लड़की बैठी थी, उनकी बेटी है क्या? अरे क्या बताऊं उस बेचारी के बारे में। वो शिवाजी शादी करूंगा कहते कहते मर गया, और ये विष्णु उसे इंसान ही नहीं समझता। कैसे जिएगी बेचारी वो लड़की। सुजाता के लिए मैं हूं ना। हाँ? उस लड़की को रोते हुए मैं नहीं देख सकता। तो भाई नहीं देख सकते तो आंखें बंद कर ले। तो तू है जो ये सब कह रहा है, हाँ? वैसे भी सुजाता पर मेरी नजर है, आधे गांव को पता है। मैं कल परसों ही उसके पापा से बात करने वाला था, फिर ये सब हो गया। हाँ, देखा ना, इसी की वजह से शिवाजी को हार्ट अटैक आया, वो मर गया। बहुत हो गया, तू ज्यादा ही बोल रहा है। मैं क्या ज्यादा बोल रहा हूँ? मैं और सुजाता क्लासमेट्स हैं, साथ में पढ़े हैं। हम दोनों शादी करके घर भी बसाएंगे। कहूंगा, सबसे कहूंगा। कर लेगा। तुझे क्या तेरी और तो सुजाता अरे की ज्यादा बात कर रहा है। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो एक दूसरे को। अरे तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? कहाँ आए हो? क्या बकवास कर रहे हो? ये सुरेश, क्या पढ़ाई की है तुमने? वैसे भी वो उस लड़की का ममेरा भाई है, उसके पास 2 एकड़ जमीन है। तुम्हारे पास क्या है? 2 भैंसे, 2 बकरियों के सिवा उससे उस लड़की को पाल पाओगे क्या? अरे समझाओ इसे। जाओ, जाकर अपना काम करो। चलो देख लेना, मैं अगर दुबई गया तो 1 साल में इससे ज्यादा कमा कर दिखाऊंगा। अरे तू दुबई? अरे पागल हो गया, शक्ल देखा अपनी? पहले गांव से बाहर तो निकल, पागल नहीं तो। तेरी बहन ने नहीं बताया क्या कि कल मैं उसे घुमाने लेकर गया था? इस मैटर में मेरी बहन को क्यों लगा? तेरी तो अरे छोड़ो, छोड़, अरे यार ये विष्णु कहाँ रह गया? हेलो, फोन काट दिया। ये पांडु नजर नहीं आ रहा। अभी से क्या बताऊं? क्या हुआ बताना। मतलब शायद इसे पता नहीं है। तुम तो सुबह सुबह बर्तन धोकर वाइन शॉप से यहाँ पहले पहुंच गए। क्या फायदा? क्या उखाड़ लिया? फिर सबको फोन मुझे ही करना पड़ रहा है। इतने फोन किए होते तो अब तक मेरी शादी हो जाती। मैंने खाने के लिए कहा है, पहले खा लो। मैं नहीं वहाँ पहुँचने में पता नहीं कितना वक्त लगेगा। हाँ चाचा। चाचा का फोन दे रहा है। कितनी बार कहा है कि गाड़ी चलाते हुए फोन पे बात मत किया करो। लो अब बात करो। हाँ चाचा, हाँ चाचा बोलिए। अरे ये बिरादरी वाले शमशान में जलाने नहीं दे रहे क्या? सब लोग यही बात कर रहे हैं। चलो चुपचाप खाओ। छी यार, इंसान के मरने के बाद भी ये सब। छी, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, आकर बात करता हूँ। हाँ जल्दी आ जा, बादल छा रहे हैं, लगता है बारिश होगी। चाचा, मेरे आने तक जो भी खर्चा होगा जरा तुम देख लेना, मैं आकर तुम्हें दे दूंगा। ये छोटी छोटी बातें मैं देख लूंगा, तू बस आ जा। दे देंगे। ठीक है, हाँ, दे आ रहा हूँ। देंगे। मैंने खाने के लिए कहा ना, वो फोन साइड में रख और खा। अरे बड़े साहब, कोई चाय नहीं मांग रहा है? एक तो घर में मातम है और सिंचाई की पड़ी है। हाँ। वो वहाँ गणेश जाएगा, जाकर पी ले। अच्छा सुन, हाँ, सरपंच साहब आ गए क्या? वो वहाँ पर हैं। ओहो ओहो, ये जनाब कहाँ थे? भैया, मुझे अभी तक कल्याण लक्ष्मी के पैसे नहीं मिले, जरा देखकर बताइए ना। तो तेरा लिंक बदलवा ले। नहीं तो क्या, औरतों वाली स्कीम के पैसे तुझे क्यों मिलेंगे रे? सरकारी पैसे के नाम सुनते ही मुंह उठा के आ जाते हो। कैसे होगी? सरपंच साहब नमस्ते। ओ बड़े साहब नमस्ते। विष्णु आ रहा है, वो रास्ते में है।
उसके आने तक पार्टी से पैसे मंगवा अरे लेते ये तो। सब मुझे बोलना पड़ेगा क्या? मुझे नहीं पता क्या? सब कुछ तैयार है, बस तुम्हारा लड़का आकर यूं चिता। हाँ? सुनो, तुम्हारे जात वाले अड़ंगा डाल रहे हैं, पता है उसे? बताया मैंने, आकर बात करेगा ऐसा बोला। वाह, जो मसला हम नहीं सुलझा पाए वो आखिर क्या उखाड़ लेगा? ये क्या बात हुई? पता नहीं क्या कह रहा था। बेटा तो शहर में रहता है, हाँ? तुम तो गांव में रहते हो ना, तुम्हें तो पूरी बात पता है ना। अरे बड़े साहब को मरे हुए इतनी देर हो गई, तुम्हारी जाति का कोई आया क्या? एक दो को छोड़कर आकर बात करेगा वो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जो करना है करो। ऐसा क्यों कहा तुमने कि सारे खर्चे मैं देख लूंगा? वो है ना वहाँ, वो नहीं देख सकता क्या? तुम्हें ही देखना है सब कुछ, जैसे कोई बड़े करोड़पति हो कह रहे हैं कि सारे खर्चे मैं देख लूंगा। मेरे टूर के लिए तो मना कर दिया, पर दूसरों के लिए पक्का हो जाएगा। ए, ये क्या बकवास कर रही हो? तेरी ट्रिप का मेरे पापा की मौत से क्या लेना देना है? हाँ, पागल हो गई हो क्या? अजीब है। और ये सफेद कपड़े क्यों पहने हैं? दोनों तैयार होकर आए हो, किसी की मौत पर सफेद कपड़े पहनकर जाते हैं क्या? हाँ, पता नहीं कहाँ से सीखा है। और एक ही नहीं, माँ बेटी दोनों ने मैचिंग पहना है, जैसे किसी दावत में जा रहे हैं। दावत में जा रहे हैं क्या हम? पागल कहीं के। विष्णु, मैंने क्या कहा था? मैंने छी, तुम्हें बताना ही बेकार है। वैसे टिकटॉक के सेलिब्रिटीज ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। हे भगवान, तुझे इंडस्ट्रियल टूर नहीं, पहले गांव का टूर कराना पड़ेगा। Whatever. उसे पता भी है कि कहाँ जा रही है और क्यों जा रही है? तुझे उसे बताना चाहिए, ये नहीं पता? तुमने क्यों नहीं बताया? सारी गलती तुम्हारी है। कभी बताया उसे कि उसके दादाजी भी हैं? कभी उसे गांव लेकर गए तो उसे कैसे पता चलेगा? मुझे तुम्हारी बहन के बारे में ही कुछ नहीं पता, तो मैं तुम्हारे पिता के बारे में क्या बताऊंगी? बहुत खूब। ए, तू फोन रखकर खाएगी कि नहीं? बेवजह उस पर मत चिल्लाओ। मैंने तुम्हें आने के लिए कहा था क्या? क्या मेरे कहने पर आई हो तुम? खुद गाड़ी में आकर बैठी हो। बैठी हूँ। मैं भी आऊंगी कहकर खुद आई है। अब चुपचाप बैठी रहो और आवाज मत करो। फालतू में मक्खी की तरह भिन कर मेरा सर मत खाओ, तुम समझी? पहले से ही मुझे 1000 टेंशन है। ठीक है, मेरी बात छोड़ो। तो तुम्हारा क्या? हाँ, कभी भी अपने पापा को घर लेकर आए हो? बस एक बार इसके पहले बर्थडे पर लेकर आए थे, उसके बाद कभी बात की, कभी मिले? हाँ बोलो। कल तक तो कहानियां सुनाते थे कि तेरा ससुर नहीं है, मेरा बाप नहीं है, और अब देखो बेटा बनकर अपनी सारी जिम्मेदारियां दिखा रहे हैं। ए, गाड़ी रोक। कौन है रे वो? कोई है जिसका नाम रेड्डी है मामा। ये अपना आदमी तो नहीं है मामा। मेरी वजह से सब पकड़े गए। रिजर्वेशन से नौकरी मिलते ही तू छुप क्यों रहा है? क्या बात है? हाँ, बोलना। मामा छोड़ दो मामा। क्या है? इस इलाके में दोबारा दिखाई दिया ना तो पूरे खानदान को जला डालूंगा। हमारी बेटियों को फुसलाएगा क्या? क्या हुआ? मुझे लगा मार ही डालोगे मामा। डर गए थे क्या? डरना ही चाहिए। चल। अरे टीवी की आवाज कम करने के लिए बोलो। हमने टीवी खरीदा है, पूरे गांव को बताना है क्या? बेवकूफ। ये क्या यार, परमेश्वर अभी तक क्यों नहीं आया?
अरे हाँ सुंदर, तो कुछ जी की मूर्ति हमारे सुब्बा रेड्डी जीजा जी ही दिलवा रहे हैं। किसी को भी कोई ऐतराज है तो बोल दो, बाद में अगर किसी ने किचकिच किया तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, पिछली बार गणेश जी की मूर्ति लाए और चूहे को भूल गए। इस बार ऐसा हुआ तो अच्छा नहीं होगा, बता रहा हूँ। सब कुछ देख कर लाना चाहिए। अगर भूल जाए तो तू आकर बैठ जा, चूहे जैसे शक्ल वाले। शक्ल की बात तो हम दोनों को करनी ही नहीं चाहिए। है क्या दम? ये मूर्ति तेरे गुर्दे में दम है तो तू ला कर रख दे। दम और दौलत तुम्हारे जीजाजी के पास होगी, हमारे पास कहाँ से होगी? चमड़ी मोटी हो गई क्या तेरी? शांत देख रहे हो ना? क्यों रे मुत्तू, जबान ज्यादा चल रही है तेरी? हाँ बोलो, परमेश्वर आ गया। क्यों रे परमेश्वर, तेरा ही इंतजार कर रहे थे हम लोग। वो तो ठीक है, पर सुना है कि शमशान घाट पर बाथरूम बनाने के लिए चंदा मांग रहे थे तो तूने मना कर दिया। ये सब क्या है? मेरे घर में बाथरूम बनाने की औकात नहीं है। शमशान घाट में बाथरूम बनवाने के पैसे कहाँ से आएंगे? अरे देख रहा है ना, लाश जलाने के लिए उस तालाब के किनारे जाना पड़ता है। हम लोगों की ऐसी हालत ना हो इसीलिए हमारे बड़ों ने हमें जमीन दी, उसमें अपनों के लिए बाथरूम बनवा रहा हूँ तो तू चंदा देने के लिए मना कर रहा है। आपको जो कहना कहिए, मुझसे नहीं होगा। वैसे भी आगे की जिंदगी में हैदराबाद में बिताऊंगा। मैं वहीं कोई काम ढूंढ लूंगा और मरूंगा तो वहीं मरूंगा। अरे ये क्या है? ये हैदराबाद जा रहा है? क्यों रे, तू हैदराबाद जाएगा? वहीं जाकर रहे, वहीं पर मरना। भैया क्या रे, हाँ हैदराबाद जाएगा या दुबई जाएगा? तो हैदराबाद जा या अमेरिका जा, तो कहीं भी मरेगा तुझे यहीं लाना पड़ेगा, समझ गया ना? मौत इंसान को दी जाने वाली आखिरी इज्जत होती है। पैसे नहीं है तो नहीं है बोल दे। इतनी सी बात के लिए गांव वालों से अड़ मत। एक काम कर, बिजली का काम जानता है ना? हाँ जानता हूँ। गणेश पंडाल का काम देख ले। ठीक है भाई। बाकी हम सब देख लेंगे। क्यों भैया? तो मान गया ना? हाँ। वाह। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं पापा। संभल के बेटी। हाँ ठीक है ठीक है। इस बिजली का कोई भरोसा नहीं है, कब आती है कब जाती है, हाँ, आ गई पता ही नहीं बिजली। चलता। हाँ। हाँ बैठ। अरे कितना काम करेगा, यहाँ आके बैठ। अरे बैठना भाई। ये ले तेरी तो तू छोड़ेगा नहीं ना, सुधरेगा नहीं। बेटा। सुजम्मा, हाँ जरा सी लाल मिर्ची ले आ बेटा, और साथ में 2 प्याज भी ले आना। ला रही हूँ मामा। संघ की मीटिंग में क्यों नहीं आया? हाँ क्या बताऊं यार, 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसीलिए दवा खाने गया था। काटने के लिए बोला है क्या? हाँ काटने जैसा लग रहा है क्या? ओ हो, मुझसे पहले बल्ला रेड्डी साहब लाइन में है। बात की क्या तूने? मैं क्या बात करूंगा, भाई की कोई बात नहीं। नहीं कोई बात नहीं। क्या रे शिवाजी, इस साल तू अपनी बेटी की शादी करवा रहा है क्या, या फिर पिछले साल की तरह अगली फसल काटने तक टाल रहा है? वो अभी और पढ़ना चाहती है, और घर का तनाव तो तू जानता ही है ना। विष्णु की भी पढ़ाई पूरी होने वाली है, ये सब एक साथ कैसे हैंडल कर पाऊंगा? उसे अगर कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी तो हमें राहत मिलेगी, उसी दिन का इंतजार है। जरा मेरी बात सुनेगा, लड़की सायानी हो जाए तो उसे ज्यादा दिन घर पर नहीं बिठाते, थोड़ा कर्जा वर्जा लेकर शादी कर देना चाहिए। मेरी नजर में एक रिश्ता है, तू बोल, मैं बात पक्की कर देता हूँ। शादी ऐसे ही हो जाएगी, पैसे नहीं लगेंगे। देखेंगे जब उसे नौकरी मिलेगी, देखेंगे। ओहो, मतलब उसे नौकरी मिल गई और इसकी शादी हो गई। ला ये बात खत्म कर। चल पी। कल्चरल प्रोग्राम के लिए मैंने अपना नाम दिया है। मैं डांस करने वाली हूँ। कौन सा डांस करूँ बताओ? फोक करूँ क्या? या फिर मून वॉक करूँ, या ब्रेक डांस करूँ? मैं कुछ तो करके इम्प्रेस करना है यार। ए मेंटल, तुम पूछोगी नहीं कि तुम कहाँ आई हो, क्यों आई हो? हाँ, यहाँ कोई नहीं है क्या? ये मेरे दोस्त का घर है और घर पर कोई भी नहीं है, सिर्फ हम दोनों। पकड़ो। मुझे पता था तुम सुबह से मेरे कॉलेज के सामने इंतजार कर रहे थे ना, तभी मैं समझ गई थी कि तुमने कुछ प्लान तुम बनाया क्या बोल रही हो? ये क्या है?
हाँ, इसमें तुम्हारा चेहरा देखूं क्या? अरे पगली, ठीक से देखो क्या ना। है? दुबई का वीजा है, टिकट्स। और फिर 2 दिन में। दुबई जाकर मुझे भूलोगे तो नहीं ना? अरे पगली, जी ही तुम्हारे लिए रहा हूं तो भूलूंगा कैसे? वैसे हम एक दूसरे को कभी ना भूलें इसलिए सेट किया है। सेट मतलब? क्या करने का इरादा है तुम्हारा? पागल हो गए हो क्या? सुजी, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो कोई जबरदस्ती नहीं है। जबरदस्ती? तुम करो जबरदस्ती, मैं आज देखती हूँ। करो जबरदस्ती करो। सुजी, चिल्ला क्यों रही हो? धीरे बोलो ना। सबको पता चलना चाहिए ना कि तुम कैसे हो। अरे भैया इधर आना, देखो ये क्या कह रहा है। रुक जाओ, प्लीज। दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा। देखो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, प्लीज चिल्लाओ मत। डरो मत, आओ। इतने डरपोक हो क्या तुम? ये सब करने की क्या जरूरत थी? छी, बड़ा मर्द बनने आया, जबरदस्ती करेगा। गाड़ी निकालो। मूंगफली दो, खाओगे? चलो। आई लव यू कह रही होगी। कहाँ से लिए ये? अच्छा, कल जाकर रिटर्न कर देंगे दूसरा। ठीक है। क्या कह रहा है भाई सर? जीतेगा तो कर्जा माफ कर देगा क्या? क्या होगा पता नहीं, हमें तेलंगाना मिले तभी कुछ होगा। अरे हाँ, एक वो भी तो है। क्या हुआ राजू? कुछ बोलो। तो मैं पत्रकार हूँ बोलते हो। हमारे गांव में पानी की समस्या है, ये तो लिखो। अरे गांव का सारा पानी इस चाय में है, तो पानी की समस्या नहीं हुई तो और क्या होगी? बात तो सही कहा तुमने। दूध कम पानी ज्यादा वाली चाय है ये। अरे क्या देख रहे हो? मैंने कहा था ना सबको अच्छी चाय पिलाना। लिख दूं क्या इसको भी अखबार में? हाँ, मुझे क्यों बोल रहे हो? गांव के बड़ों ने कहा तो मैंने दे दिया। हाँ, सही है सही है। ए रवि, रुक 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 रुक। तेरी चाय में दूध कम पानी ज्यादा है। छी, अरे अजीब बात है। क्या कर रहा है ये? ध्यान मत दो तो जरा। तू मेदक जा रहा है क्या? चल मैं भी चलता हूँ। बस स्टॉप में छोड़ देना, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। मुझे रास्ते में काम है, देर हो जाएगी, तू बस पकड़ ले। अरे मुझे और क्या काम होगा? तेरा काम निपटा के ही चलेंगे। चलो। उतर। हाँ, उतर चल। हाँ। बोला ना रास्ते में काम है, बहरा है क्या? जाकर बस स्टैंड पर खड़ा हो जा, बस आएगी, बस पकड़ लेना। तू हमें क्यों बिठाएगा भला? तू सुजाता को बिठाएगा ना, है कि नहीं? हाँ, क्या रे, सोचा पता नहीं चलेगा? तेरी वाली का भाई विष्णु, याद है ना? वो मेरा क्लासमेट है। मुझे फोन करके जनरल नॉलेज के लिए रोज बात करता है। बता दूं क्या तेरी लव स्टोरी? हाँ, मेरे दोस्तों को शाम को थोड़ी सी दारू पिला दो, उतना ही काफी है। फिर घर से खींचकर बाहर निकालेंगे और तेरी हड्डी पसली तोड़कर एक कर देंगे। तो अगर दोबारा ऐसी फालतू खबरें फैलाई ना, तो तेरे नाम पर दारू पिलानी पड़ जाएगी। तो फिर पिलाऊंगा ना दारू? हाँ, नहीं तो बेहतर होगा जाकर कोई काम की खबर लिख। अगर ये फिल्म हमने बनाई होती ना, तो हीरो जिंदा बच जाता। बेचारा जैक की किस्मत कितनी खराब थी ना। तुम्हें क्या हुआ? ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठे हो? चुपचाप मूवी देखो ना। मैं नहीं देखूंगी, मैं तुम्हें ही देखूंगी। बोलो, क्या करोगे? ठीक है, तुम मूवी देखो, मैं बाहर वेट करता हूँ। अरे अब क्या हो गया इसे? सुनो, मैं बुला रही हूँ, सुनाई नहीं देता तुम्हें? ऐसे क्यों भाग रहे हो? क्या हुआ है तुम्हें? पेट में दर्द है क्या? अर्जेंट है? क्या है? हमेशा किस दो करते रहते और अभी आ गए तुम। सुजी, हम शादी कर लेते हैं यहीं, इसी गांव में। फिर शुरू हो गए ना तुम। ये बात अलग है।
अगर हमारी बात बाहर वालों को पता चले और फिर तुम्हारे घर वालों को पता चल जाए और वो तुम्हारी शादी किसी और से करवा दे तो मैं दुबई में ही मर जाऊंगा, बता रहा हूं। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नहीं होगा जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई और जाकर बताए उससे पहले हम ही बता दे तो अच्छा रहेगा ना। तुम्हारा भाई पढ़ा लिखा है ना, कम से कम तुम्हारे भाई को तो बता देते हैं, प्लीज यार। हे, तुम कह रहे हो कि मेरा भाई कहेगा तो पापा मान जाएंगे? अरे मैं लड़की होकर खुद तुम्हारे साथ आने को तैयार हूँ और तुम कह रहे हो कि घर पर आकर बात करोगे मेरे? सुजी, हम भाग कर क्यों जाए यार? एक बार तो घर वालों के बारे में सोचो। सारे गांव को पढ़ना लिखना सिखाया, उसी का बेटा लड़की भगाएगा तो ये सुनकर मेरे पापा को कैसा लगेगा बताओ? अच्छा मेरी बात छोड़ो, 1 घंटा लेट हो जाए तो पापा को खाना देना है, गोलियां देनी है कहकर हल्ला मचा देती हो तुम। तो अब तुम ही बताओ, तुम रह पाओगी अपने पापा को छोड़कर? वो सब मुझे नहीं पता रवि, मुझे बस तुम चाहिए। अब तुम यहाँ आकर ऐसी पागलों जैसी हरकतें मत करो प्लीज। सुजी, बताने पर ही तो पता चलेगा कि क्या होगा। कब तक हम ऐसे डर डर के बैठे रहेंगे बताओ? ठीक है फिर मेरे पापा से बात करके मुहूर्त निकलवाओ, मैं सीधा मंडप पर ही आ जाऊंगी, ठीक है ना? हे, जो मुझे पसंद है वो तुमने कभी किया है क्या? हमेशा अपनी मर्जी ही करते हो तुम। जाओ अब करो। बड़े आए, अब घर पर आकर बात करेगा तब पता इसका गुस्सा अलग ही होता है यार। सुजी सुनो। हे, मैं फिल्म देखने जा रही हूँ, जाओ। तेरे की क्या जिंदगी है। ए कमला, ये सारे अंडे तेरे घर की मुर्गी ने दिए हैं? हाँ। इतने अंडे देकर मुर्गी थक नहीं गई क्या? मुर्गी क्यों थकेगी? हाँ वो भी है, मुर्गा थकता है, मुर्गी को क्या ही होगा। काट कर मसाला लगाऊं क्या इसमें? रहने दो। क्या कहा साहूकार ने? खेत खरीद रहा है कि नहीं? खरीद लेगा बोला, विष्णु के भी दस्तखत मांग रहा है। अच्छा तू जो रिश्ते की बात कर रहा था वो निरंजन का बेटा ही है ना? तुझे किसने बोला? बोला किसी ने नहीं, आकाशवाणी हुई थी कि रिश्ता उसी का था। पूरे गांव में वो पीकर घूमता रहता है, लड़कियों का भी शौक है उसे। तेरी तो क्या बढ़िया रिश्ता लाया था तू। शराब पीना बुरी बात है क्या? हाँ, शराब पीता है तो पीता है। हे, अपनी जात में सरकारी नौकरी वाला लड़का मिलना मुश्किल है, तुझे उसका पीना दिख रहा है, लड़कियों का शौक दिख रहा है, ये वो तुझे क्या लेना देना? अगर तू लोगों की इसी तरह से गलतियां निकालता रहा ना तो तुझे दामाद मिलना मुश्किल है शिवाजी। फिर मत कहना कि मैंने नहीं बताया। किसी शराबी से बेटी की शादी कैसे करा दूं? शादी से पहले हम कौन से सत्यवादी थे रे? हम भी सुधर गए ना, वो भी सुधर जाएगा। हमारी बेटी हमारे आंखों के सामने रहे तो अच्छा है ना, और ज्यादा कुछ हुआ तो हम है ना देखने के लिए, हम सब है ना। मेरी बात पर यकीन नहीं है क्या? तू एक बार फिर से सोच ले। हाँ, विष्णु को एक बार फोन कर। ये मर्दों वाली बात है। अब मैं देख लूंगा, सब देख लूंगा। वैसे तुम्हारी नौकरी लगने के बाद तुम रिश्वत लोगे क्या? तुम बताओ, रिश्वत लेने को कह रही हो? लो, लाखों में रिश्वत लो। मेरे डैडी से मिलने के लिए तुम बेंच कार में आना। बेंच में आऊं और पुलिस की जीप पे बैठकर जेल चला जाऊं? पता नहीं, वो सब मुझे नहीं पता। मेरे घर वालों को पसंद आनी चाहिए। मुझे तुम्हारे साथ जीना है बस, और कुछ नहीं चाहिए। क्या बात है, आज बड़े अच्छे मूड में लग रही हो। मैं सीरियस बात कर रही हूँ। मैं भी सीरियस हूँ, क्या कहूँ फिर? वैसे काश तुम मेरी कास्ट में पैदा हुए होते। ये सरकारी नौकरी, लाखों लाखों की सैलरी, ये सब ना भी होता और मैं तुम्हें घर ले जाकर कहती कि मुझे शादी करनी है तो कर देते। अब वैसा नहीं है। सरकारी नौकरी हो, लाखों रुपए की सैलरी हो, फिर भी शादी करेंगे या नहीं शक है। शक है? मुझसे शादी कराएंगे या नहीं इसमें शक है। हेलो, विष्णु बोल रहा हूँ, मतलब साक्षात श्री रामचंद्र जैसे। मुझ जैसे राम को शादी के लिए मना करोगी? अरे यार कमाल करती हो। श्री राम की पूजा तो करते हैं, पर दामाद बनाने के लिए मेरे घर में जात देखते हैं जनाब। तो ठीक है फिर,
मान लो देख भी लिया और मान लो तुम्हारे बापू नहीं माने, चुप बैठूंगा क्या? क्या करोगे? आर्य समाज ले जाकर शादी करूंगा तुमसे, समझी ना? सर, आप सर? हाँ। आर्य समाज? हाँ? ठीक है फिर, घर जा रहे हो ना? अपने घर में इस बारे में बता देना, मैं अपने घर में बता दूंगी। मेरे घर में मैं जो कहता हूँ वही होता है। अच्छा, देख लेंगे। देख लेंगे देख लेंगे। तुम अपने एमएलए मामा से कह देना मेरे पैर धोकर कन्यादान के लिए तैयार हैं, समझी? देख लेंगे। हाँ देख लेंगे देख लेंगे। आंखें बंद करो। किस लिए? बताती हूँ, बंद करो। खोलो। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। बॉस की शर्ट पसंद आई? ये मेरी फेवरेट है। अरे बहुत अच्छी है। वैसे तुम्हें मैं ज्यादा पसंद हूँ या चिरंजीवी पसंद है? पगली, ये कोई पूछने की बात है? तुम ही ज्यादा पसंद हो। लेकिन तुम्हारे साथ होता हूँ तो बॉस जैसा फील करता हूँ, पता है? हे भगवान। जाओ। कहाँ लेकर जाओगे? दुबई लेके जाऊंगा। माइक चेक माइक चेक। चुंडूर गांव के सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। अब हमारे गांव के मेगा स्टार हमारे रवि। ये परमेश, क्या हो रहा है बिजली का? ये बिजली का भी कुछ पता नहीं चलता। करंट कहाँ चला गया यार? क्या है? ये क्या है? नजर का टीका। चलो चलो, याद है, बाद में करता हूँ। रुको, ठीक है, मैं भी। ओके ना भाई? क्या हुआ? बाजार में सारी लाइटें बंद है। ये लो, उस दिन मेकअप का कुछ सामान मांगा था ना तुमने, थोड़ा ही मिला, बाकी अगली बार ले आऊंगा। क्या रे, अचानक आया तू? रंगा मामा ने फोन करके कहा था कि कुछ जरूरी है, इसलिए मैं आ गया। ये एक और। हाँ, खाना खा ले, बैठ जा, खाना परोस दो। सब्जी क्या है? क्या है? पढ़ाई कैसी चल रही है? इसकी शादी करानी है। शादी? शादी करेगी क्या? सुना नहीं तुमने? क्या हुआ? इतनी रात को कौन है? जाकर देखो। अपना रंगा होगा, खाने पे आने वाला था। रंगा मामा ही है ना? हाँ, हटो। अब ये क्यों आया है? विष्णु, मैं तुमसे जरूरी बात करने आया हूँ। बस 1 मिनट मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुम्हें जो ठीक लगे वो करना। क्या बात करनी है तुझे? मुझसे बात करना। नीचे जात वाला है तू? यहाँ बात करने आया है, जा। हमारे घर का कचरा उठाने वाले हो तुम लोग, और तुम्हें हमारी बेटी चाहिए, समझ गया ना तू? थोड़े पैसे के आ गए तो अपनी औकात भूल गया क्या? जाके अपने बाप दादा से पूछ, तुम लोगों की औकात वो बता देंगे। समझाओ ना इन्हें, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या समझाना है? इसके बाद क्यों सुन रहे हो? ऐसे निकालो। कैसा इंसान हूँ, क्या करता हूँ? आपकी बेटी मुझे पसंद करती है या नहीं, ये सब कुछ नहीं है। मेरे दादा ने क्या किया, तुम्हारे दादा ने क्या उखाड़ा, वही सब जरूरी है। वही सब जरूरी है आपको? हाँ बिल्कुल, वही जरूरी है मेरे लिए।
पैसे से तेरा घर और तेरी जिंदगी बदल जाएगी, पर तेरी जाति नहीं बदलेगी। समझ गया ना तू? निकल जा अब। ए, तुम तो पढ़े लिखे हो ना, तुम्हें तो समझ आ रहा है ना आज के जमाने में ये सब क्या चल रहा है। समझाओ इन्हें। पापा एक बार मेरी बात तो सुनो। तो मैं क्या बोलेगा रे तू? मेरे दादा ने क्या किया, तुम्हारे दादा ने क्या उखाड़ा, ये सब छोड़ो। चुप, वही जरूरी है मेरे लिए। मेरे दादा ने दूसरों की मेहनत नहीं लूटी, भगवान की आड़ में दादागिरी नहीं की, मेहनत करने वालों के लिए काम किया। बस वही गलती हो गई, और ऊपर से आवाजें निकलनी चाहिए कहते हैं। ये सब छोड़ो, मुझे सुजाता से प्यार है। मैं सिर्फ और सिर्फ उसी के साथ जीना चाहता हूँ, और मुझे सुजाता चाहिए बस। तो भाई चला था। मेरी बेटी चाहिए क्या तुझे? तुझे तो मैं जान से मार दूंगा। छोड़ मेरी बात मुझे। अबे छोड़ मैं विष्णु, छोड़ मेरी बात सुनो। विष्णु, छोड़ दे मुझे, उसको छोड़ूंगा नहीं। छोड़ दे, छोड़। मेरी बात तो सुनो। पापा मैं बात करता हूँ ना। क्या बात करेगा? हाँ, पहले ही पूरा गांव बातें कर रहा है। समाज में इज्जत नहीं रही हमारी। क्या करूं मैं? किधर गई? क्या रे? हाँ, इधर आ। प्यार, प्यार चाहिए तुझे? हाँ, तू जा यहाँ से। पढ़ने के लिए भेजा था, प्यार करेगी। वो कौन है, उसकी जाति क्या है, देखेगी नहीं? पापा अब शांत हो जाओ। पापा अब शांत हो जाओ। मैं शांत ही हूँ बेटा, मैं शांत ही हूँ। अरे विष्णु ने कहा ना कि वो बात करेगा, देखते हैं आगे क्या होता है। वो साला हरामखोर, मैं कैसा हूं ये देखे बिना मेरे दादा की क्या जात है ये बोलकर बकवास करता है वो कमीना कहीं का। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। जब काम के हिसाब से जात बनी है तो मेरा काम बदलने पर मेरी जात भी बदलनी चाहिए ना। वो ये लोग नहीं मानेंगे, कमीना कहीं का। अरे उस लड़की ने कहा ना कि तुम्हारे साथ दुबई आएगी। तुम पहले दुबई जाके काम ढूंढो, बाद में देखते हैं ये लोग कैसे रोकते हैं उसे। अरे तेरे पापा आ रहे हैं। क्यों रे रवि, चल मैं चलता हूँ। बड़ा आदमी नमस्ते बन माँ गया जी। तू। नमस्ते। दुबई जा रहा है ना? अरे तू अपने पापा की चिंता मत कर, उनका ध्यान रखने के लिए हम लोग हैं ना, तू फिक्र मत कर। क्या हुआ, तू अभी तक यहीं पर है? कल शाम को तेरी फ्लाइट है ना? जा घर जाकर पैकिंग कर। लगता है आपका बेटा जाना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ पर रहे, उसका दुबई जाना ही बेहतर है। आप आइए मैडम, प्रोग्राम शुरू करते ठीक हैं। है। पापा हमारी जात वाले क्या सोचेंगे ये सोचकर तुम टेंशन मत लो। जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो कोई मदद नहीं करता। पापा एक बार गुस्सा किनारे रखकर सोचो। अरे तुम्हारी बेटी की खुशी से ज्यादा बढ़े क्या ये गांव वाले? क्या बात कर रहा है तू? निचली जाति वाले से शादी करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां कोसेंगी, समाज वाले मुंह नहीं देखेंगे हमारा। तो आने वाली पीढ़ियों के लिए आज के लोगों को दुखी करेंगे क्या? हाँ, अरे कुछ दिन पहले तक इस गांव में 10 तरह के काम करने वाले लोग थे, अब कहां गए वो सब? इतनी दूर क्यों? दादाजी व्यापार करते थे, तुम किसान हो, मैं शहर में नौकरी कर रहा हूं और वहीं बसना चाहता हूं। अरे जब हमारे ही घर में इतना कुछ बदल रहा है तो आने वाले कल कहां रहेंगे, कहां जिएंगे, किसे पता? किसने देखा है? बताओ ना पापा। मेरी बात सुनो पापा, शांति से बैठकर सोचते हैं। 4 किताबें पढ़ के दुनिया का ज्ञान तुझे नहीं आया है। तेरी सोच से भी बाहर एक दुनिया होती है, तू जानता नहीं है। पापा मैं जो कह रहा हूं एक बार सुनो। तो इसमें मत पढ़, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। मैं अपनी बेटी की चिंता खुद कर लूंगा। हाँ, जाओ। पापा पापा मेरी बात तो सुनो। अरे यार क्या लफड़ा है। सभी को नमस्कार। रोशनी की तीव्रता जानने के लिए अंधेरे की गहराई जानना जरूरी होता है। इसीलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं, पढ़िए, पूरा ध्यान लगाकर पढ़िए। पेरियार, फुले, अंबेडकर ने क्या कहा है, पढ़िए। बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, चारवाक दर्शन, सब कुछ पढ़िए। सब कुछ पढ़ने के बाद समाज में आप लोगों को जो कुछ भी गलत लगे उस गलती पर डटकर सवाल उठाइए। मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूं,
हमारी जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए, पढ़ाई, पढ़ाई और पढ़ाई। अच्छी पढ़ाई करेंगे तो राजनीति समझ में आएगी, हमें राजनीति समझ में आएगी तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। पढ़ाई पर घमंड करने वाले कमीने वो हमारे घर तक आ गया, मतलब हमारी लड़की के साथ कितना आगे बढ़ चुका है। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? समझ आ रहा है जीजा। कल रेवती या सुजाता अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो ये कमीने दामाद बनकर हमारे सिर पर बैठेंगे। हाँ जीजा, ये रवि तो कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है, चिरंजीवी की तरह बिल्डअप दे रहा है। उस दिन गणपति पूजा में बहुत नाच रहा था, सारी औरतें उसे ही देख रही थी। कुछ तो करना ही होगा जीजा, उसे अच्छे से सबक सिखाना होगा। सिखाएंगे रे, उस कमीने को अच्छा सबक सिखाएंगे। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? मुझे डर लग रहा है भैया। कुछ नहीं होगा। सब ठीक है। अरे हमारी आवाज क्यों दबा रहे हो? कम से कम माइक तो चलने दो। मीटिंग में आने के लिए कहा तो एमएलए क्या कहता है? अरे मैडम, अब ये सब क्यों? एक तरफ पूरा देश मंदिर के लिए चिल्ला रहा है कि हम सब हिंदू हैं, फिर ये जात पात के झगड़े क्यों? देख लिया ना, यही है हमारे नेताओं का हाल। देख लिया ना, मंदिर में घुसने के लिए ही हम लोगों को 100 साल लग गए, फिर हमारे लिए क्या करेंगे वो लोग? हाँ करेंगे। क्या है रे? क्या है रे? बोला वो लोग वहाँ पर आ गए हैं। आज उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि हमारी औरतों की तरफ देखने से पहले उसकी पैंट गीली हो जाएगी। जीजू क्या है? मैं भी एक हाथ मारूंगा। हाँ? मैं भी एक हाथ मारूंगा। चल जा, उसे आने तक रोक। रोकता हूँ जीजा, हटो रे। अब रवि तू तो गया रे। क्या रे रवि? हाँ बोल, क्या काम है? कुछ नहीं रे, छोटा सा काम आया था इसलिए जा रहा हूँ। ठीक है मामा, बैठो। अबे तेरी तो मेरी घर की लड़कियां चाहिए तुझे? ये वेंकट, जल्दी आओ रे। अरे जल्दी आओ, नहीं तो निकल जाएगा। मारो इसे, जिंदा मत छोड़ो। साले, ए रुक। अरे भाग जाएगा वो, पकड़ो उसे। रहे हैं। जब तक जातिगत भेदभाव खत्म नहीं हो जाता, जब तक उन्हें मारना बंद नहीं कर देते हैं, ऐसी मीटिंग हमेशा होती रहेंगी। ढिंडोरा पीट कर चारों दिशाओं में अपना दर्द सुनाते रहेंगे। जीजा, वो कहाँ है? मार गया। सच में? मुझे मारा।
ये सुन, चल चल यहाँ से चल। ए विष्णु, ए विष्णु, ए विष्णु कहाँ जा रहे हो? रुक। जैसा सोचा था वैसा मार ही डाला ना। कैसे लोग हो तुम लोग। छी, तेरी बहन को घर में छुपा कर रखना चाहिए था, कम से कम वो जिंदा रहता। तुम्हारी बाप की तो बात ही अलग है। तुम तो पढ़े लिखे हो ना, सोचा था कम से कम तुम उसकी मदद करोगे। मैं चुप हूं तो तू ज्यादा बोल रहा है क्या? तुझे पता है क्या किसने मारा है? अगर पता है तो अपने अखबार में लिखना। क्या लिखूं मैं? बताओ क्या लिखूं मैं? कोर्ट थाना सब कुछ तुम्हारा ही है ना, क्या लिखूं मैं? मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, याद रखना विष्णु, जात का नशा शेर की सवारी जैसा है। आज तुम खुश हो क्योंकि तुम्हारे जात वाले तुम्हारे पीछे खड़े हैं, कल उनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम करके देखो, तुम्हें भी मारने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। अरे बेचारा था वो, एक लौता लड़का, इतनी जायदाद थी कि बैठ के खा सकता था। तुम कितना भी पढ़ लो, तुम्हारे पास कितनी भी जायदाद हो, उसे देखने का पैमाना सिर्फ जात ही है ना। ये बात वो बेचारा नहीं जानता था। चल यहाँ से, वो कुछ भी बकवास कर रहा है। तुम्हारे घर में भी जब किसी के साथ ऐसा होगा ना, तब तुम्हें उसके घर वालों का दर्द समझ में आएगा। देख के बात कर, तू भी उसी खेत से जा रे। श्री राम की पूजा तो करते हैं, पर दामाद बनाने के लिए मेरे घर में जात देखते हैं जनाब। डैडी सामने देखो। विष्णु, देखकर ड्राइव नहीं कर सकते विष्णु। मरने जा रहे हो या मारने जा रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा। कार में छोटी बच्ची है, देखना चाहिए ना। अरे कब से बकबक कर रही हो? अगर तुम चुप रहोगी तभी तो ड्राइव कर पाऊंगा ना। डाल दो, ये भी मेरे ऊपर ही डाल दो। एक बार, सिर्फ एक बार अपनी गलती मान लो विष्णु, तुम्हारा ताज नहीं गिर जाएगा। चुप रहोगी क्या? हाँ, उसी 2 मिनट में हम सब चले जाते। चुप करो, हाथ जोड़ता हूँ। 2 मिनट्स। हे भगवान, थैंक यू मम्मी। तो मेरी जिंदगी पे घटिया लाइफ। सरपंच साहब चाय। अरे नहीं चाहिए। यहाँ ये बड़े आदमी हैं। अरे वो आया है कि नहीं देख तो लो। टेंट का क्या किया तुम लोगों ने? अरे सुबह कहा था, उसने कहा भेज दिया है। अरे कहाँ है? वो देखो आ गया आ गया आ गया। अरे ये बड़ा होकर क्या उखाड़ेगा? फालतू में पैदा किया, एकदम फालतू में पैदा किया। हाँ विष्णु। अरे यहाँ पे मातम छाया हुआ है। और कहाँ पहुंचा बेटा? हाँ बोलो चाचा। अरे सरपंच साहब कह रहे हैं कि विष्णु आया और उसने कहा कि काम नहीं होगा, तो बताओ बेटा अब हम क्या करें? अरे यार, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं चाचा जी। मैं यहाँ बैठकर क्या ही कर सकता हूँ। वैसे भी आप चुपचाप बैठने की बजाय उस सरपंच को बताने क्यों गए? क्या वो बड़ा कोई लाट साहब है? क्या लगता है वो कहेगा तो हमारे लोग सुन लेंगे? अरे वैसी बात नहीं है रे, तुमने कहा था तुम्हारे दोस्त का मामा कोई एमएलए है। उसे कहलवा दो, शायद काम बन जाए। ठीक है, मैं कुछ बात करता हूँ कुछ। तब तक तुम उसे वहीं रखो, कुछ करना मत। बात समझ में आ रही है ना? इसकी माँ की तुम जैसे बेवकूफों को अच्छी सलाह देना गलत है। तुम बात करके देखो। हाँ दोबारा गाने लगाया तो देख। क्या आफत है, सुबह उठकर किसका मुंह देख लिया। सबकी जिंदगी ठीक चल रही है सिवाय मेरी। हेलो, सुनाई दे रहा है ना? हेलो विष्णु। शीशु कैसा है? क्या हुआ, अचानक में कॉल किया?
मेरे पापा गुजर गए। अरे सॉरी यार, कोई बात नहीं यार, मैं इमोशनल नहीं हो रहा हूँ यार। यही बताने के लिए फोन किया था। नहीं रे, समाज के शमशान घाट में जलाने के लिए हमारे गांव वाले मान नहीं रहे। हमारी जात वाले हंगामा कर रहे हैं। मेरे चाचा कह रहे हैं कि एमएलए से कहलवाने पर काम हो जाएगा। जरा अपने मामा से एक बार बात करना। अब कहाँ के मामा यार, हमारा तो झगड़ा हो गया। क्या? 2 साल हो गए यार। अरे यार। तू कैसे नहीं जानता? उसने तुम्हें बताया नहीं? नहीं यार, सॉरी। मुझे लगा तू जानता होगा। ठीक है, तू अपनी तरफ से कोशिश कर। ठीक है। हाँ ठीक है। क्या हुआ? उनका डिवोर्स हुआ है तो तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? उस लड़की को जानते हो तुम? तुम्हारी दोस्त है? क्या नाम है उस लड़की का? झूठ बोलने की कोशिश मत करना विष्णु, तुम्हें मेरी कसम। डैडी मेरा फोन चार्जिंग पे लगा देना। विनी, मेरा फोन। अरे गाड़ी रोको, फोन फेंक दिया तुमने। डैडी मेरा फोन। विनी, ये क्या कर रही हो? अरे विनी, अरे विनी, तुम पागल हो क्या? जल्दी से गाड़ी साइड में रोको। ये तो नए लोग लगते हैं। सर नमस्ते जी। हाँ नमस्ते। यहाँ शिवाजी। अरे आपने बहुत देर कर दी, वो तो रात में ही गुजर गए। कुछ काम था क्या? नहीं सर, पता चला कि वो गुजर गए, इसीलिए हाँ। आए हैं। आई बैंक को आंखें दान की हाँ, हाँ। थी, इसीलिए हम आंखें लेने के लिए आए हैं। क्या इनकी आंखें ले जाएंगे? फिर बॉडी का हम क्या करेंगे? वो कौन लेकर जाएगा? कोई रिश्तेदार नहीं है क्या? हाँ एक बेटा है हैदराबाद में, आएगा कि नहीं पता नहीं। वैसे एक बेटी है लेकिन वो सगी बेटी नहीं है। अब बताइए क्या करें? सुबह होते ही शुरू हो गए तुम। सर आप जाइए सर। बड़ा पागल आदमी है। आते जाते लोगों को परेशान क्यों करता है तू? अरे तू तो अंजी है ना? अरे तू इतना बड़ा कब हो गया रे? चाय पिएगा? नहीं मुझे चाय नहीं चल जो चाहिए। पीना है पी ले। देखो ये चाय पीने के लिए मना कर रहा है। अरे घर पर पहले ही 2 बार पी चुका हूँ। अरे मैं तेरी उम्र का था तो दिन में 3 बार पीता था। हाँ अरे गणेश हाँ? जरा चाय दे। आने वाले हर किसी को मुफ्त में चाय पिलाओ, उसे क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा तुझे। हाँ मिलेगा। अरे गणेश, ये चाय है क्या? इसमें ना दूध है ना कुछ, और तेरी तो इसमें पानी ज्यादा है। क्या रे ऐसे क्या देख रहा है तू? पैसे नहीं दिए तो क्या चुप रहेगा तू? हाँ तेरे दिए हुए पैसे से गांव में बिल्डिंग बना रहा हूँ, और तू मेरे पैसे की बात कर रहा है? शिवाजी दादा से जो उधार लिया था वो चुका है क्या? इसे कैसे पता? ओ वाह, उधार? कैसा उधार? किसने कहा मैंने उधार लिया है? गांव में किसी से 1 रुपया भी उधार नहीं लिया है। मेरे सामने झूठी बातें मत कर। तुमने जो उधार लिया था पूरे गांव को पता है। मेरे दुकान के सामने 100 बार पूछा था, इज्जत उतारी थी, भूल गए क्या? अबे हम एक जात वाले हैं, हमारे बीच लाखों का लेन देन होता है। तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? उधार की बात छेड़ रहा है। भैंस की ये टांग। मुझे गाली मत दे, मैं इज्जत से बात कर रहा हूँ ना। मेरी मुफ्त की चाय पीकर मुझे ही गाली दिए जा रहा है। क्या कर लेगा तू? मैं सही बात करूंगा। क्या कर लेगा तू? अबे साले अंधा है क्या? क्या रे मुझे साला बोलता है? तू है कौन बे? बोलूंगा। क्या है? कौन है तू उल्टा जवाब देने वाला? तू बीच में आ रहा है? तू कोई जज वज है क्या? हाँ? तो अरे मेरे मुंह का फेंकेगा। रोको कोई रोको। अरे क्या कर रहे हो? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरी तो बहुत हो गया, मारूंगा। कब से देख रहा हूँ। क्या कर रहे हैं? बाहर से आके मुझ पर दादागिरी करेगा। यहाँ कोई मरा हुआ है। अरे तुम लेकिन कर ये क्या रहे हो? तुम गधों को कोई अक्ल ही नहीं है। अरे तूने पिया क्या? अरे गणेश हाँ? चाय दे। साले सब पढ़े लिखे लोग शहर भाग गए और इन बेवकूफों को मेरे पास छोड़ दिया। ठीक है। अरे ये क्या हालत हो गई तुम लोगों की? फॉरेस्ट वाले ने तुम लोगों को मारा क्या? हाँ ठीक है ठीक है। अरे गणेश इन दोनों को चाय दे। ये इसको चाय के अलावा कुछ सोचता नहीं क्या? अरे सर, थोड़ा सा लगेगा बस। डॉक्टर साहब इनकी क्या हालत है? सर गहरे जख्म नहीं है,
बस 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगे। अरे वो तो पानी वाली चाय थी, दूध वाली चाय होती तो कितना जल जाता। तेरी तो अरे इन बेवकूफों को छोड़ो। अंदर बड़े साहब की आंखों का क्या हुआ? अरे सर, मरे हुए 5 घंटे से ज्यादा हो गए सर, अब आंखें किसी काम की नहीं। सरपंच साहब, क्या है? एक बात बतानी थी। विष्णु आ गया है। आ गया? अरे जान में जान है। सफर ठीक से हुआ विष्णु? तुम्हारी बेटी? जाकर देख लो। नमस्ते। मैं कैसे बताऊं यार, इतना ज्यादा कैसे? 1000 कम है, एडजस्ट कर लो ना दीदी। मैं पहले ही बहुत एडजस्ट कर रही हूँ, इससे ज्यादा नहीं होगा। चल निकल। जिद मत करो ना। लता, ये तुम्हारा है? नहीं दीदी, तो किसका है? हाँ? जितने पैसे देता है ना उसमें ये भी नहीं आएगा। भाग। ठीक है, वो 1000 वापस देने तक ये फोन अपने पास रख लो, मैं वापस आकर दे जाऊंगा। ठीक है? नया है क्या? हाँ, आईफोन है, नया मॉडल है। ये नंबर मिला। हाँ। ये कौन है? तुम्हारे जीजाजी। लगा ना? नया पोस्टर लाया है, पसंद आया? कहाँ रख दिया मैंने? यहीं कहीं तो रखा था, पता नहीं मिल क्यों नहीं रहा। यहाँ तो था, यहाँ नहीं मिल रहा, कहाँ देखूं? कितने बार कहा है तुमसे कि यहाँ सिगरेट मत पिया करो। इस बदबू को जाने में कितना वक्त लगता है पता है ना? इतना कहती हूँ फिर भी नहीं समझता ये। यहाँ आने वाले सोचते हैं कि मुझे सिगरेट पीने की आदत है और वापस चले जाते हैं। ग्राहक चले जाते हैं, समझा करो ना। कितनी बार भी कहो, सुनता ही नहीं है ये। सारे कपड़ों में धुआं बस जाता है, बस सिगरेट की बदबू आती है। तेरा नुकसान कितना हुआ बता, भर दूंगा। हाँ? बड़े आए भरने वाले। अगर उन्हें पता चला कि मैं रोज तुम्हें बिठाकर बातें करती हूँ तो भगा देंगे वो लोग। नुकसान भर देंगे महाराज, घमंड तो कूट कूट कर भरा है इनमें। मेरे घर पे आ जा, मैं अकेला ही रहता हूँ। आएगी क्या? इतना दुख सहते हो तो अपने बेटे से बात कर सकते हो ना? वो मुझसे बात नहीं करता। शायद वो तुम्हारे बात करने का इंतजार कर रहा होगा, किसे पता। वो जब छोटा था ना, मैंने उसकी माँ को मारा था। तब 1 साल तक उसने मुझसे बात नहीं की थी। बात नहीं हो रही है ये बात नहीं है, पर बात होगी तो क्या बात होगी, इसी बात का डर है। डर? किस बात का डर? तब की हुई गलती को क्या अब तक उसने याद रखा होगा? कब का भूल चुका होगा।
तुम्हें एक बात पता है, अनजाने में की गई गलती गलती नहीं होती, लेकिन जानबूझकर बार 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 गलती करना गलती जरूर होती है। क्या हुआ? तो तुम जो कर रही हो वो हाँ? क्या कहा? गलत। किसने कहा कि मैं जो करती हूँ वो गलत है? हाँ? मैं ना ही किसी को दुख देती हूँ और ना ही किसी को धोखा। वो लोग मुझे पैसे देते हैं और मैं उन्हें सर्विस देती हूँ। That is it. क्या कह रही है? गलत है कहता है। That is it. हे, तुझे इंग्लिश आती है? नहीं, हाँ? कस्टमर्स आते हैं ना, उन्हीं से थोड़ा सीख लिया। दीदी, क्या है रे? दोस्त का फोन आ रहा है, मैं जा रहा हूँ। तुम्हारा दोस्त भी ना, उसे लग रहा है हम यहाँ पर जंग लड़ रहे हैं। बुलाओ उसे, बात ही तो कर रहे हैं, सुन लेगा वो भी। कोई बात नहीं, चलता हूँ। सुनो, अगली बार आना तो अकेले ही आना, उस शुगर पेशेंट को लेकर मत आना। मैंने कहा था ना एमएलए ने बुलाया है, फिर भी सारे जरूरी काम छोड़कर तुम ये बेकार का काम कर रहे हो। सुनो, मैं पहले ही बता रहा हूँ, कल से मैं नहीं आऊंगा, बस से आना। ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है। क्या ठीक है? ठीक है? शर्म लिहाज कुछ भी नहीं है। सारे गांव वाले तुम पर हंस रहे हैं। गाड़ी रोक। अबे जोर की लगी है, तू गाड़ी रोक। इसकी तो। अरे गुस्सा क्यों कर रहा है भाई? अब गांव वालों की बात हल्का होने देगा कि नहीं? तू जा भाई, सुसु कर क्या? पक्का ना? जा। गांव वालों की बात को साइड में रख, लेकिन अगर विष्णु को पता चलो तो वो क्या सोचेगा, ये सोचा तुमने? कम से कम अभी वो फोन तो करता है, कैसा है हालचाल पूछने के लिए। अगर उसे पता चला तो वो करना भी बंद कर देगा। अपनी मर्जी से जीना गलत है क्या? हाँ? वो बात नहीं है। हाँ? अगर तुम्हें इतनी जरूरत है तो अपनी जात की कोई लड़की देखकर उसे शादी कर लो ना, घर भी संभालेगी और तुम्हें भी संभालेगी, है ना? लेकिन तुम वो बार बार उस रंडी के घर में। तुझे बहुत बार बोला है, तमीज से बात कर, समझा ना? वाह मैडम जी, मुझे शुगर पेशेंट गए तो गलत नहीं है, लेकिन मैंने सच्ची बात की तो तुम्हें गुस्सा आ गया। एमएलए साहब, वो हेडमास्टर बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहा। हाई कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट चले जाऊंगा। हाई कोर्ट में जाए या सुप्रीम कोर्ट में जाए, हमने मना किया क्या? लेकिन जब तक केस खत्म नहीं होगा गांव के लोग बाहर नहीं जाएंगे। ये क्या है, अपना काम नहीं करेंगे? अरे कानूनी ऐसा है स्वामी, आपने या मैंने तो नहीं लिखा ना, क्या कर सकते हैं, मानना तो पड़ेगा ना। तुमसे हो गया नहीं? हाँ, साफ साफ बताकर किस्सा खत्म करो। ऐसा है क्या? तो आपको सब कुछ आता है, आप ही करो ना। साहब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं चले जाता हूँ। वकील साहब इधर बैठो ना। SC ST एसोसिएट एक्ट पता है तुम्हें क्या होता है? सेक्शन 3 क्लॉज S, abusing any scheduled tribe or scheduled caste using caste name is a non-bailable offense। जात के नाम पर गाली मत दो, नहीं तो जेल में डलवा देंगे। तुम लोगों ने तो मार ही डाला, फिर भी बेल पर बाहर घूम रहे हो। किसकी वजह से? मेरी वजह से ना? नहीं 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 नहीं, लड़के ने अनजाने में आपसे कुछ कह दिया है। चलिए छोड़िए उसकी बातों को, आप बैठिए। अच्छा, घर की औरतों को संभालना आता नहीं है और अपना रौ वकील साहब पर दिखा रहे हो? हाँ? वकील साहब, किसी भी हाल में हमें एक केस हारना नहीं है। अगर हार गए तो अब सिर्फ ये गांव ही नहीं, आसपास के गांव भी हमारे हाथ से निकल जाएंगे। अब क्या करोगे मैं नहीं जानता। अरे आपने बोल दिया ना साहब, ऑलरेडी जज से बात कर ली है मैंने, वो अपना ही आदमी है। जैसा मैं कहूँगा वो वैसा ही लिख कर दे देगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। लेकिन एक और बात, सुनवाई में कोई भी गायब नहीं होना चाहिए। वो शिवाजी तो ध्यान ही नहीं दे रहे। अगर केस इधर उधर हुआ तो मुझसे मत कहना। सुना क्या वकील साहब ने क्या कहा? देखो नाम लिया, शिवाजी हाजिर हो गया। क्यों भाई, सब कुछ ठीक है ना? हाँ, हम बीच में गिरे, बीच में आकर हमने मदद की और हम ही बुरे बन गए। क्या ये हमारे लिए किया था? हम सबके लिए किया था ना? दांत तोड़ दूंगा तेरे कुत्ते के बच्चे। क्या बकवास कर रहा है तू? खुद गलत काम करता है और अब कहता है सबके लिए किया है। अरे रंगा, तुम चुप रहो। अरे और नहीं तो क्या भाई, उस बंदे से इन सब की जलती है। मार दिया अपनी ठंडक पूरी करने के लिए। हाँ, मार दिया और अपनी ठंडक पूरी कर ली। तुम्हारी क्यों जल रही है, हैं? इनकी गांड ज्यादा ही जलती है। अगर हमारे घर की लड़कियों को कोई नीच जात का देखेगा ना तो मैं यही करूंगा, फिर करूंगा, बार बार करूंगा। तुम्हारी तरह एक नामर्द बनकर चुपचाप देखता नहीं रह सकता। सुबह भाई, आपको ही कुछ करना होगा, आप ही बात कीजिए।
क्या शिवाजी, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारे लिए तुम्हारे लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और तुम्हें कोई परवाह नहीं है। और देखो, ऐसे समय में तुम सबको एक साथ रहना चाहिए। एक साथ हो जाओ, उसी में तुम्हारी भलाई है। नहीं तो लोगों के सामने हमारी इज्जत चली जाएगी। सुन रहे हो? हाँ, कोर्ट आओगे ना? हाँ हाँ आऊंगा। हाँ, अच्छा है। हाँ, वैसे मैं भूल ही गया था। उस विष्णु ने फोन किया था। तुम्हारी पोती का पहला जन्मदिन है, हम दोनों को बुलाया है। तुझे बोलेगा तो मैं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। क्या मतलब है? तो क्या ढोल नगाड़े बजाकर कार्ड देकर बुलाना पड़ेगा तुझे? हाँ, अरे तुम्हारे घर की दावत है। घर की दावत के लिए घर वालों को बुलाना पड़ता है क्या? बस वो सुजाता के मामले में थोड़ा गुस्सा है और कुछ नहीं, वो बात नहीं है। ठीक है, एक बात बताता हूं, सुनो। अब तक उसने बच्ची का नाम ही नहीं रखा है और अब तुम्हें बुला रहा है। मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है ना? बेटे ने बुलाया तो बड़ी खुशी हो रही है ना? हाँ? वैसे क्या नाम रखने का सोचा है पोती का? पहले वो मुझसे पूछे तो सही। अगर पूछे तो? सुजाता। सुजाता। बहुत अच्छा नाम है। तो फिर हमें शॉपिंग के लिए चलना चाहिए। देखेंगे। कितने सारे काम होते हैं, क्या देखते हैं? दीदी, हाँ? क्या हुआ? मैं लेकर आ गया। ये वकील भी ना मेरी जान खाने आ जाता है। क्या है रे? ये वकील कौन है? तुम्हें उससे क्या बताने के लिए है ही क्या? एक कस्टमर ही समझ लो। लेकिन हम उसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं? तुम पहली बार अपनी पोती को देखने जा रहे हो, कपड़े खिलौने लेकर जाना, नहीं तो बहू के सामने बेइज्जती हो जाएगी। हाँ? ए, बुरा लग गया क्या? वैसे भी तुम अपने गम भुलाने यहाँ आते हो, उसमें उस वकील की बात क्यों करें हम, बताओ तो। मेरे बारे में सब पूछती हो, अपने बारे में बताओ। बताने के लिए है ही क्या? मेरी 12 साल की बेटी जेल में है। उसे बाहर निकालने के लिए ही इस वकील को रखा है। फीस नहीं मिलती तो मेरा ही इस्तेमाल कर लेता है वो। तुम्हारी बेटी जेल में कैसे चली गई? मेरा पति रोज शराब पीकर मुझे मारता था। एक दिन मेरी बेटी ने उसकी शराब में कीड़े मारने की दवा मिला दी। वो पीकर मर गया और वो जेल चली गई। दिखाती हूँ। ये देखो, पढ़ो इसे। मेरे पति ने मरने से पहले लिखे हुए प्रेम पत्र हैं। तब मैं मार के निशान छुपाने के लिए बहुत सावधानी बरतती थी, लेकिन वो मेरी तरह नहीं है, बहुत होशियार है। आंखें देखकर ही पहचान जाती थी। हाँ। तुम्हारी बेटी जानती है कि तुम क्या काम करती हो? अगर किसी दिन पता चला तो क्या करोगी? हाँ। सोचने की हिम्मत भी नहीं है। मेरी बेटी मुझ जैसी नहीं बननी चाहिए। बस मैं इतना ही जानती हूँ, चाहे मुश्किल कितनी भी हो, मैं उसे खूब पढ़ाऊंगी, बहुत पढ़ाऊंगी। तुम्हें एक बात पता है, वो बहुत होशियार है। पिछली बार मैं जब मिलने गई थी ना, तो देखो उसने मेरा नाम भी लिख कर दिया। देखो, इंग्लिश में है। ऐसे क्या देख रहे हो? पढ़कर सुनाओ, मैं भी सुनूंगी। मुझे इंग्लिश नहीं आती। वाह रे, क्या बात है। बोल, कितने पैसे हुए तेरे? 50 हुए। अरे यहाँ से वहां तक 50 कैसे हुए? अरे हो गए 50। क्या हैदराबाद में नया समझा है क्या? ऐसा नहीं चलता। आदमी है कि पैजामा? इतनी दूर के 50 मांगता है क्या कोई? नहीं, यही है, आपको देना है, दो। मेरे पास ये 20 है, ये ले रख। हाँ, दे दो। चल अभी फटाफट निकल। हाँ, जा रहा हूँ।
पिताजी, आप कब आए? अंदर आइए, आप भी आइए। अरे कैसा विष्णु, ठीक है ना? आजा आजा अंदर आ। इसका चेहरा तो देखो। अरे रे रे, बिल्कुल मेरी बहन की परछाई है। मेरी बहन ही उतर के आई है। ए, अब बता क्या नाम रखेगा? हमारी ऐसी किस्मत कहाँ चाचा। हाँ, इसके जन्म के 3 महीने में ही हमने श्वेता नाम तय कर लिया था। क्या बेटा, श्वेता? हाँ। श्वेता अच्छा ही है ना? हाँ, बहुत अच्छे। श्वेता, दादा के पास जाओगे? लगता है बच्ची को भी पता नहीं है। जाकर वो काम कर। चलो। मामा जी, श्रीनिवास सेट पर गया है। आता हूं। जगन, तो आराम से आ जा। पिताजी, श्वेता क्या श्वेता, सुजाता ही अच्छा है। वैसे तुम्हें ऐसे ही नहीं चले आना चाहिए था। बेटा है, थोड़ा गुस्सा तो करेगा ही। तुम्हें भी बिना खाए पिए नहीं निकलना चाहिए था। नहीं, जब मैं उसकी बेटी गोद में लेना चाहता था, तब मुझे लगा वो मुझ पे बहुत गुस्सा है। नहीं, झेल नहीं पाया। अरे इसकी, मैंने क्या गलती की है? हाँ, अपनी बेटी की शादी अपनी पसंद के, अपनी जाति के लड़के से कराना गलत है क्या? हाँ, तो अब क्या? तुम्हें अपनी बेटी से प्यार करने वाला, तुमसे ज्यादा ख्याल रखने वाला लड़का चाहिए, लेकिन वो तुम्हारी जात का होना चाहिए, यही ना? ठीक है, मान लो कि तुमने अपनी जाति के लड़के से ही उसकी शादी करवा दी और उसने तुम्हारी बेटी का ठीक से ख्याल नहीं रखा, तो क्या करोगे? तब अपनी बेटी से जाकर माफी मांगोगे, या फिर दुख देने वाला अपनी ही जात का है यह सोचकर छोड़ दोगे? मैं बताऊं, प्यार से अपनी बेटी को पास बुलाकर, शादीशुदा जिंदगी में ये सब होना आम बात है बेटी। समझौता कर लो। सिर्फ तुम ही वैसे नहीं हो, सब वैसे ही होते हैं। मेरा सगा जीजा एक बार भी मुझे इंसान की तरह नहीं देखा उसने। रोज पीकर आकर जानवरों से भी बदतर मारता था। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई कहकर बार बार मारता था, हर बात पर मारता था। हाँ, तब भी मेरे पापा क्या करते थे पता है? मेरी बेटी की किस्मत ही ऐसी है कहकर भगवान को कोसते थे, लेकिन मेरे जीजा के पास जाकर एक बार भी ऐसे नहीं पूछा कि तुम मेरी बेटी को क्यों मारते हो। कोई जानबूझ के नहीं करता, सब अच्छा होगा यही सोच के करते हैं। सब चाहते हैं कि मेरी बेटी मेरे पास में रहकर अच्छे से रहे, लेकिन ये क्यों भूल जाते हैं कि उसकी भी कोई पसंद होगी। मेरे बच्चे मेरी दुनिया है कहने वाले माँ बाप को कोई हक नहीं होता है क्या? जात की इज्जत के लिए, समाज की शान के लिए बेटी की पसंद को मारने का हक किसी बाप को नहीं है। दो जाति के लोग मिलने से, दो दिल मिलने से ही शादी होती है, ये बात तुम्हें कब समझ में आएगी? तुमने अपने बेटे का दुख समझ लिया जिसने तुम्हें पोती को गोद तक नहीं लेने दिया, लेकिन आज तक अपनी बेटी का दुख समझ में आया? तुम्हारा बेटा तुम्हें माफ करे या ना करे, लेकिन तुम्हारी बेटी
दो दिल मिलने से प्यार होता है, दो जाति मिलने से नहीं। ये तुम्हें कब समझ में आएगा? जात की इज्जत के लिए, समाज में शान के लिए बेटी की पसंद को मारने का हक किसी बाप को नहीं है। कैसा आदमी है। सुजी, 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 बेटी, मेरी बच्ची रंगा, मेरी बच्ची रंगा, मार डाला रे तूने इसे, हरामी, तुझे छोड़ूंगा नहीं। मेरी बेटी, मेरी बहन को मार डाला मामा, मेरी बहन को मार डाला इसने, सच्चे मार डाला इसे, बेटी बहन को मार डाला, सच्चे सच्चे। हिलो मत ना पापा। ऑनर किलिंग, जातीय उन्माद और जातीय भेदभाव जैसे शब्द इस्तेमाल करके मेरे क्लाइंट को परेशान किया गया है। गांव में किसी से भी पूछिए, वो बता देंगे कि वो फ्रॉड था। एवरीथिंग कैन बी अटेस्टेड बाय द विलेजर्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स। वो एक नंबर का लड़कीबाज है सर। वी हैव ऑल द एविडेंस। बात करनी है। आप देख रहे हो ना, मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा रुक जाइए। साहब आप रुकिए,
वो कुछ कहना चाहते हैं ना, उन्हें बोलने दीजिए। ओके माय लॉर्ड, आइए। पता नहीं है क्या बोलेगा। हाँ, साला फंसा तो नहीं देगा ना? नमस्ते साहब। साहब, वो अच्छा था बुरा था मैं नहीं जानता साहब, लेकिन मेरी बेटी हमारे साथ जीने की बजाय उस मरे हुए के साथ चली गई साहब। वो चली गई। 3 साल से मैं ये सह नहीं पा रहा हूं, नर्क भोग रहा हूं साहब। मेरी बेटी को मैं बड़े लाड प्यार से पाल रहा था साहब, लेकिन असल में वो हमारी मां की तरह देखभाल करती थी। मतलब मैंने मेरी मां को ही मार दिया साहब। मैंने अपनी मां को ही मार दिया साहब। मेरी वजह से मेरी बच्ची मर गई। हाँ साहब, उस रवि को हमने ही मार दिया साहब। हमारे समाज के लोगों ने मिलकर मारा साहब। जी ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे ये क्या बोल रहा है? बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम। मार दिया साहब। अपनी जात वालों के खिलाफ मत जाओ। मैं कसम खा के बोलता हूँ साहब, बेटी की कसम, रवि को हमने ही मारा है। मेरी जाति वालों ने सबने मिलके मारा है। क्या बोल रहे हो? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? क्या हो गया प्रताप रेड्डी? मारा तो है ना? क्यों सुब्बा रेड्डी, हमने नहीं मारा? क्या सुंदरम, तूने पेट्रोल नहीं डाला था क्या? हमने ही मारा। गलत कर रहे हो, काट के मारा। गलत कर रहे हो शिवाजी। कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ने मारा साहब, हमने मारा। ये क्या कह रहे हो तुम? ये जानने के बाद तुमने गलती की है, इसमें 3 साल लग गए। आंखों का नशा नहीं है ना साहब कि रात की पी हुई सुबह तक उतर जाए। ये जाति का नशा है, समय लगता है। मुझे तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। कोई बात नहीं, मेरे दिल का सारा बोझ उतर गया। श्रीलता, औरंगा, हाँ? अब तू मत पी, ठीक है? तू आ गया बेटा, मुझे लगा नहीं था तू आएगा। ये रख ले, इसमें बच्ची के स्कूल का पता है, तेरा नंबर भी दे दिया है, बात कर ले। वो सांदनी की बेटी है ना? क्या सांदनी पर गुस्सा आया तुझे? अब क्या, जिसे तूने सर पर चढ़ाया, अब मैं जाकर उसकी रखवाली करूं? हाँ? सोचा था कभी तेरी शक्ल नहीं देखूंगा, अभी भी तेरे बुलाने पर नहीं आया।
रंगा मामा मर गया ये बताने आया। क्या क्या? हमारा रंगा चला गया? ए, नाटक मत कर। ये कैसे हो गया बेटा? तुझे तो शर्म है नहीं, तू तो जिंदा है। पर रंगा मामा वैसे नहीं थे। वो जात वालों की बात सुन नहीं पाए और दिल के दौरे से मर गए। मरे नहीं, मरे नहीं, तुमने मारा है। सिर्फ रंगा मामा को ही नहीं, मेरी बहन को मारा, रंगा मामा को मारा, पूरे परिवार को खत्म कर दिया तुमने। मैंने जो किया वो तू नहीं समझेगा। तेरी भी तो एक बेटी है ना, तुझे पता चलेगा। अगर मेरी बेटी किसी से प्यार करेगी ना, तो मैं उसे तेरी तरह नहीं मार डालूंगा। मैं जानना चाहूंगा कि मेरी बेटी को लड़का क्यों पसंद है, समझा ना? औरतों की पसंद की इज्जत करने के संस्कार मैं दिल से चाहता हूं कि तुझ में भी आए बेटा। तुम सिखाओगे मुझे संस्कार के बारे में। एक बात पूछूं, करेगा? बोल बेटा। हो सके तो यहीं मर जा, मर जा। संभल के जाना बेटा। अरे विष्णु, तू यहाँ कैसे? क्या कहा? विष्णु? सिर्फ विष्णु ही? आगे पीछे कुछ नहीं? इनको जरूरत ही नहीं लगती। क्यों नहीं? इसके बाप को जाति वालों से कुछ नहीं लेना देना, और इसे अपनी जाति से मिलने वाले नाम की कोई जरूरत नहीं है। फिर ये यहाँ क्यों आया है रे? देखिए, उस आदमी की वजह से आपने जितनी तकलीफें झेली हैं, उससे ज्यादा मैंने झेली हैं। जात वालों के खिलाफ जाकर उसने गलत किया। मानता हूं कि गलत है। मान रहा है ना? तरस खा रहा है क्या तू? हाँ? तेरा बाप आकर रो रहा था कि इज्जत जा रही है, मुझे कहीं मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही है कहकर रो रहा था। मैंने उस पर तरस खाकर उसकी मदद की थी, उसके बदले अच्छा सबक सिखाया तेरे बाप ने। ऐसे बोल रहे हो जैसे गलती से किसी बेकसूर को जेल भेज दिया हो। हाँ? तुम्हारे आदमी को जेल भेजने के बाद क्या मेरा आदमी घर पर बैठा रहा? तुम्हारा आदमी 5 साल बैठा तो मेरा आदमी 10 साल। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? तेरे बाप के कारनामे की वजह से मेरे ताऊ जी, जो बहुत ही अच्छे आदमी थे, जेल में कैंसर से मर गए। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? बुला ले जिसको बुलाना है। आया बड़ा तीसमार खान। अरे यार, पुरानी बातें छोड़ दो, अब आगे क्या करना है उस पर बात करते हैं। ये हमारी जाति वालों का मामला है, तुम चुप रहो। देखो, बाप की गलती की सजा बेटे को देना कहाँ तक ठीक होगा? तो क्या बाप की जायदाद नहीं खाता? वो चाहिए, ये नहीं। ऐसा कहीं चलता है क्या? बात ये नहीं बड़े साहब, देखिए जो हो गया सो हो गया, अब दिल में बात मत रखिए। जो काम होना है उसे होने देते हैं। आप बड़े लोग हैं, कोई हल निकालिए ना, पुण्य का काम करवाइए। कोई हल वल नहीं निकलेगा, इन्हें तालाब के नीचे जलाओ। हाँ? तालाब के नीचे जलाना श्रीधर का काम है, वो देख लेगा। जाओ। हाँ? ए विष्णु, तेरे बाप ने कोई छोटी मोटी गलती नहीं की है, इसीलिए एक बात कहता हूँ, सोच कर मानना हो तो मान ले, तब तेरे बाप का अंतिम संस्कार करेंगे। हाँ? विष्णु, क्या हुआ? अरे इतने गुस्से में कहां जा रहा है? समाज का शमशान घाट काफी नहीं है? वो क्या है कि उसके बगल में हमारी 1 एकड़ जमीन है, कह रहे हैं कि अगर वो जमीन लिख दो तो वो मान जाएंगे। पंचायत तो खत्म हो गई, फिर उसे क्या हुआ? वो तो बिना बोले ही कुछ चला जा रहा है। हे विष्णु, अब क्या सोच रहा है? अब ये काम निपट जाए, पता नहीं तू दोबारा आएगा या नहीं। अरे तेरे बाप ने नासमझी में कोई बात कर दी तो क्या उसे तू दिल में रखेगा? उन्हें आखिरी सम्मान भी नहीं देगा? देख, पुण्य का काम है, दे दे,
अरे क्या सोच रहा है विष्णु? दे दे। वो मेरे नाम पे नहीं है। क्या? बिना लिखे ही चले गए? कोई बात नहीं, अगर तेरे बाप के नाम पर है तो तेरे नाम पे हो जाएगी, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। एमआरओ से मैं बात करता हूँ ना, मैं देख अरे लूंगा। सुनो, वो मेरे बाप के नाम पर भी नहीं है। क्या? फिर तेरे बाप के नाम पर नहीं है? तेरे बाप के नाम पर नहीं है, तेरे नाम पर नहीं है, तो फिर किसके नाम पर है? अरे किसके नाम पर है पूछ रहा हूं, तो इधर उधर क्या देख रहा है? बोलना किसके नाम पर है? हाँ? उसके नाम कर दिया क्या? तेरे बाप ने एक भी ढंग का काम नहीं किया, पूरी जिंदगी बस उल्टे सीधे काम। जब उसके नाम कर रहा था तो तू क्या कर रहा था? आप शांत हो जाइए। विष्णु इधर आ। अरे इधर तो आ। देख विष्णु, तेरे बाप ने उस लड़की को अपनी बेटी की तरह पाला, तो क्या उस लड़की की इतनी जिम्मेदारी नहीं है ना? और तुम्हारे लोगों ने उसे तो इंसान भी नहीं मानते आ रहे हैं। वो पूछेंगे तो सारा मामला फिर से शुरू हो जाएगा। तू ही जाकर पूछ, शायद वो मान जाए। क्या? गार्डियन के तौर पर आपका नाम है, इसलिए हमने आप तक पहुंचने की बहुत कोशिश की। आप हमारा फोन भी नहीं उठा रहे हैं, ऐसा कैसे चलेगा? मैडम, मैंने आपसे 100 बार कहा है कि उस लड़की से मेरा कोई लेना देना नहीं है, फिर भी आप मुझे बार बार फोन करती रहेंगी तो मैं क्या करूं? प्लीज सर, समझिए आप। अरे वो लड़की सैनिटरी पैड्स खरीदने के लिए भी तरस रही है। क्लास में जाने के बजाय हॉस्टल की डोरमेट्री में बैठकर रो रही है। हम जो कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त एक परिवार के तौर पर आपका सहारा भी बहुत जरूरी है। वो लड़की हर बात हमसे नहीं कह पाती, आप समझिए प्लीज। मैम, मैं आई कम इन मैम? आ जाओ सुजाता। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग सुजाता। देखो तुम्हें घर ले जाने कौन आया है। बहुत ही होनहार बच्ची है सर, आप देखिएगा ये अपनी जिंदगी में बहुत नाम करेगी। बाय सुजी। बाय नंदिनी। कहाँ जा रही हो? हाँ? तुम्हारी प्रिंसिपल कह रहे हैं कि हॉस्टल में कुछ मरम्मत का काम, इसलिए यहाँ नहीं रह सकती। देख, मेरी अपनी परेशानियां हैं, और अगर मैं तुझे ले जाऊं और कोई मुझसे पूछे कि तू कौन है, क्या है, तो क्या जवाब दूंगा? मेरी बहन का नाम रख लेने से तू मेरी बहन नहीं बन जाएगी। क्या करें अब? हम कहां ले जाऊं तुझे? तुझे नहीं, जिसने तुझे मेरे सर मर दिया है उस बाप को कहना चाहिए। बोल रहा हूं ना, जा अंदर। बिना बताए किसी का वीडियो नहीं बनाना चाहिए। अरे ये ऑटोमेटिक फोन है, कैमरा अपने आप ऑन हो गया। भाई तुम इधर रुको, मैं भी आता हूँ। ठीक है। ऐसे क्या देख रहा है? मारेगा क्या? जाना है तो एक बार और जा, पर मैं पैसे वापस नहीं करूंगा। नहीं दोगे ना? नहीं दोगे? मैं जानता था आप कभी मेरी मदद नहीं करोगे। ये क्या है? फलों की टोकरी लेकर आए हो क्या? बोलते क्यों नहीं? इनसे ले लो ना। जरा रुक जाना, मैं बात कर रहा हूं ना। तो कुछ बोलना भाई। ये अरे बोलना। भाई मैं जानता हूँ, ये लता की बेटी है। लता की बेटी है? हाँ। ये इतनी बड़ी कब हो गई? भाई ये स्कूल जाने वाली लड़की है, आप ऐसे मत बोलो। ये धर्मशाला है क्या? सबको बुलाएगा? जल्दी भेज इसे। ठीक है। अरे पागल, तू क्या देख रहा है? दो। हाँ हाँ, मुझे जानती हो ना, बचपन में मैंने तुम्हें देखा था। आ जाओ, चलो। भाई यहाँ पैसे मत निकालो, अच्छा नहीं लगता। ये तो बच्ची है भाई, हम ध्यान रख लेंगे, आप टेंशन मत लो भाई, आप पैसे रख लो। ए, चल जल्दी आ, बैग उठा ले।
ऑटो। दीदी उन्हें बहुत पसंद करती है। ये वही है जो दीदी को इंसान समझते थे। वो सब छोड़ो, तुमने कुछ खाया नहीं? तुम्हें बुर्जी दिया था, वो खाया क्या? नहीं खाया ना? मैं तुम्हारे लिए बाहर से कुछ लेकर आता हूँ। दीदी, रिक्शे के पैसे दे दो उसे। ठीक है, चलो। आओ बेटी। क्या देख रही हो बेटी? मैं आपको क्या बुलाऊं? बापू कह के बुलाना। आओ। समाज के शमशान में जलाने को तो मान गए, पर उसके बगल वाली 1 एकड़ जमीन समाज के नाम पर करने को कह रहे हैं। अपने लोगों के लिए ही है। बोलना विष्णु। इंसान की भी तो मर्जी होती है ना, ऐसे कैसे कोई आपको ब्लैकमेल कर सकता है? देखो बेटा, ये शहर नहीं गांव है। यहाँ के कुछ रीति रिवाज होते हैं, नहीं कैसे मानेंगे? तुम्हारे ससुर के कांड की वजह से है सब। अब वो सब क्यों निकालना? जब सारा गांव उन्हें पागल समझता था, उन्होंने तुझे सगी बेटी की तरह पाला। जब उनका आखिरी सामान तेरे हाथों में है तो मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं। मान जा बेटी। मैं नहीं दूंगी। वो यहीं पर अकेले बैठकर रोते थे। मैंने कहा पापा ये सब क्यों, आप माफी मांग लीजिए, बात खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने मुझे कहा वो मेरी मौत के बराबर होगा। अगर मैं मर जाऊं तो वो खेत बेचकर कहीं और चली जाना, पर इस गांव में कभी मत रहना। लेकिन मैं कहीं भी नहीं जाने वाली। यही मेरा घर है, यही मेरा गांव है। किसी को पसंद आए या फिर ना आए, मैं यहीं रहूंगी। इतना सब होने के बाद अगर मैं उनकी बात मान लूंगी तो पापा हार जाएंगे, और मैं हारने नहीं दूंगी उन्हें, कभी भी नहीं। ये क्या कह रही हो तुम विष्णु? इसकी बातों का कोई मतलब भी है? समाज के शमशान में जलाना हमारे दादा परदादा के जमाने का रिवाज है। आज वो सब ना मानकर मनमानी करेंगे तो कैसे चलेगा?
रीति रिवाज परंपराएं कुछ नहीं मानोगे? क्यों रे विष्णु, बोलता क्यों नहीं? तू इसी गांव में पैदा हुआ है ना? तुझे नहीं पता यहाँ के लोग कितने पक्के हैं? ये लोग इंसान हैं। कहते हैं मरा हुआ इंसान भगवान के समान होता है। हाँ, ऐसे भगवान को जात के नाम पर सता रहे हैं। ये ऐसे इंसान हैं? ये लोग इंसान कैसे हो सकते हैं? या तो शादी में या फिर किसी की मौत पर। बस इन्हीं दो मौकों पर तो इनके खेल चलते हैं। अभी भी ये इसलिए नहीं कि पापा ने इनका विरोध किया। ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि दुनिया को दिखा सके कि जात की लकीरें लांघने पर यही अंजाम होता है। और इसीलिए ये हालत किसी और की ना हो, मैं वो खेत इस गांव के नाम कर दूंगी। शुरुआत पापा से करते हैं। अरे बड़े साहब, शाम हो रही है। बाहर सब कह रहे हैं कि लाश को ज्यादा देर तक रखना अच्छा नहीं है। जल्दी फैसला करो पंचायत का। वही बात चल रही है। जरूरत नहीं है चाचा। हाँ? फैसला हो गया है सरपंच साहब। वो खेत हम गांव वालों को दे देंगे। यही मेरी बहन का फैसला है और मेरा फैसला भी। गांव वालों के लिए मतलब? जात पात का भेदभाव किए बिना हमें ये काम करना ही होगा, इस गांव के हर एक इंसान के लिए। शुरुआत पापा से करते हैं। आप तैयारी कीजिए। तू गलती कर रहा है विष्णु। उस दिन इसकी माँ की बातें मानकर तेरे बाप ने जो गलती की थी, आज तू वही गलती कर रहा है। जाति वाले साथ मिलाना चाहते हैं। इन औरतों की बातें मत सुन, ये ठीक नहीं है विष्णु। चुप रहेंगे आप? आप मुझे कह रहे हैं? आप तो उन जात वालों से डरकर उनके साथ मिलने की बात कर रहे हैं और मेरा उनसे झगड़ा ना हो इसलिए मैं हैदराबाद में रह रहा हूं। आखिर कब तक चाचा से डरकर जिएंगे? मुझसे तो नहीं होगा। एक जमाने में अपनी बहन को ये हिम्मत नहीं दे पाई कि मैं उसके साथ हूं। एक भाई के तौर पर मर गया था मैं, और फिर वही गलती दोहराऊंगा तो खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगा। मुझसे नहीं होगा चाचा। अरे मौत से तो बच सकते हो लेकिन जात से नहीं बच सकते। अरे अपने लिए नहीं तो कम से कम अपनी बेटी के लिए सोचो। श्वेता, ये तेरा घर है, ये तेरा गांव है, वो तेरी बुआ है। तुझे उसकी तरह हिम्मत वाली बनना है। हाँ, मुश्किल है तो डट कर लड़ना, ये नहीं कि फिर से डरकर भाग जाए, समझे? ये तो तेरा मैं कहने को उसका बेटा हूं, पर मैंने उस आदमी को कभी अपना बाप नहीं माना। सुजाता, पापा का अंतिम संस्कार तेरे हाथों से होना चाहिए, वही सही है। मेरी बात मत डालना प्लीज। मुखिया साहब,
पढ़ाई करने से सारे दुख खत्म हो जाते हैं क्या सर? या तो पढ़ाई कर या फिर राजनीति कर, यही दो रास्ते हैं। ठीक है सर। अच्छे से पढ़ाई करना। क्या मौत मरा है तू बड़े आदमी? जाते जाते इस गांव की सारी पनौती अपने साथ ले जा रहा है तू। सलाम है तुझे। अब देख तेरी अंतिम यात्रा कैसे निकालता हूं। उठ पांडु। सरपंच साहब, ढोल ताशा बजा।